साहब वो बाबा कैसे भागा था ना? कौन सा बाबा? नागपुर कॉन्फ्रेंस में आपने गए साल जिसका भंडा फोड़ किया था, वही जो नींबू के अंदर से चुकंदर का जूस निकाल के कहता था कि काली माता को चढ़ाने वाला खून है। हाँ हाँ, ढोंगी, चिमटा, झाड़ू सब फेंक कर भाग गया था। कल की नासिक के कॉन्फ्रेंस में भी कुछ धमाल करोगे क्या साहब? कल ब्लाइंड फेथ यानी अंधविश्वास के खिलाफ लोगों का ज्ञान बढ़ाने लंदन से सर रॉबर्ट हेनरी नाम के मशहूर रैशनलिस्ट आ रहे हैं। रैशनलिस्ट बोले तो? रैशनलिस्ट मतलब वो इंसान जो ढोंग और पाखंड को नहीं मानता। मतलब अपन भी रैशनलिस्ट है। रेशनलिस्ट के चाचा, बग बग बंद कर, देख लिखा है आगे खतरनाक मोड़ है। डोंट वरी मैम साहब। मम्मी कितने गहरे खाई हैं, कहीं हमारी गाड़ी नीचे गिर गई तो क्या 100 गुलाटी मार के चकनाचूर हो जाएगी। मम्मी डरो मत बच्चों, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। जोर से बोलो, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय। प्रेम प्यार की मूरत मानव रूप में तराशी, एक आँख में काबा एक आँख में काशी। प्रेम प्यार की मूरत मानव रूप में तराशी, एक आँख में काबा एक आँख में है काशी। ईश्वर के हैं रूप अनेक, ईश्वर के हैं रूप अनेक, कहे साईं सबका मालिक एक, कहे साईं सबका मालिक एक। साईं साईं बाबा साईं, साईं साईं बाबा साईं। आरती प्लीज, दिस इज अ डेंजर जोन। इसीलिए तो जयकारा लगवा रही हूँ, साईं बाबा हर मुसीबत से हम सबकी रक्षा करें। यही तो मुश्किल है, पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वासों की दुनिया में जीते हैं और बच्चों को भी उसी राह पर चलाने की कोशिश करते हैं। यस मैम साहब, ये साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। गुड लक 8वीं फेल है मगर समझता है। समझता है तो समझे, इस देश में सबको बोलने की आजादी है। हम तो बोलेंगे, बोलो बच्चों, साईनाथ महाराज की जय। गुड लक के बैड लक की कसम, बच्चा पार्टी हल्ला करेगा तो हमको टेंशन हो जाएगा और ड्राइविंग से हमारा अटेंशन ब्रेक हो जाएगा। लॉजिक है इसकी बातों में। ऐसी खतरनाक घाटी में कुछ हो गया तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, न साहब, न मैं और न आप लोगों के वो बाबा, बोले तो वही साईं बाबा। संभाल के गुड लक। डोंट वरी साहब, ये तो मेरी एक्सपर्ट ड्राइविंग का एक नमूना था। अब कार को एक जहाज की तरह उड़ाऊंगा और घंटे भर में नासिक पहुंचाऊंगा। अरे 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 अरे, क्या कर रहा है गुड लक नालायक? अरे कौन है? हो क्या रहा है गुड लक? मेम साहब ने हमको जोर का फटका मारा। बकवास बंद कर। तो फिर अदिति बेबी नहीं तो यश बाबा ने मारा होगा। अदिति, यश, क्यों मारा तुमने? नो पापा, हमने नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? बहुत बड़बड़ कर रहा था ना, साईं बाबा ने मारा होगा इसे। ज्यादा बोलेगा तो और मार खाएगा। नहीं बेबी, खोपड़ी पे वैसे भी बाल कम है, पर ड्राइविंग के समय खेल मस्ती नहीं। देखो क्या लिखा है। सुनिए जी, शिरडी सिर्फ 110 किलोमीटर है। आपको कॉन्फ्रेंस में छोड़कर हम बाबा के दर्शन करने चले जाएं? नो। मैंने मन्नत मांगी थी, अदिति का टाइफाइड ठीक हो जाएगा तो मैं उसे लेकर दर्शन करने आऊंगी। बाबा की दुआओं से ही अदिति ठीक हुई थी। बरोबर बोला, दुआओं से बीमारियां ठीक होने लगती तो हॉस्पिटल और डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं होती। पापा प्लीज, नहीं तो मैं फिर भी मार पड़ जाऊंगी। नहीं पड़ोगी। ना भूत होता है और ना भगवान, सब इंसान की बनाई चीजें हैं। इनके चक्कर में पड़कर इंसान सिर्फ बेवकूफ बनता रहता है और कुछ नहीं। देखा, आपने उल्टा सीधा बोला और कार बिगड़ गई। डार्लिंग, दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, एक इत्तेफाक। डोंट वरी साहब, मैं भी देखता हूँ क्या हुआ।
बताओ भला, रॉबर्ट हेनरी ने कहा था वो हमारे साथ डिनर करेंगे। हम वक्त पर नहीं पहुंचे तो ना जाने क्या सोचेंगे। गुड लक। कुछ समझ में आया? साहब तार बरोबर है, बैटरी, पानी, ऑयल सब चेक कर लिया। अपन को ये झोल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चक्कर क्या है? अभी तक तो गाड़ी मक्खन के माफिक चल रही थी। देखो आसपास कोई मैकेनिक मिले तो। अंधेरा हो रहा है साहब, अब इधर कौन मिलेगा? मम्मी, क्या हमें जंगल में रात बितानी पड़ेगी? यहाँ पर शेर भी होंगे ना? हाँ, वो तुझे खा जाएंगे। मम्मी, समझ में नहीं आता क्या किया जाए। पापा इट्स सिंपल, रॉबर्ट हेनरी साहब को बोल दीजिए कि कार खराब हो गई है। यहाँ सिग्नल ही नहीं मिल रहा है। हे साईं बाबा, हमारी मदद करो। गाड़ी बिगड़ गई है, मैं कुछ मदद करूं? हमें पंडित की नहीं, मैकेनिक की जरूरत है। वैसे तो मैं पंडित हूं, तात्या पाटिल नाम है मेरा, मगर जरूरत पड़ने पर अपने बाबा की कृपा से टेक्नीशियन, मैकेनिक और मैजिशियन भी हो जाता हूं। आप लोग शायद बाबा के दर्शन के लिए शिरडी जा रहे हैं? जी नहीं, हम जरूरी काम से नासिक जा रहे हैं। तुम हमारी कार ठीक कर सकते हो तो रुको, नहीं तो चलते बनो। मैं क्या ठीक करूंगा दोस्त, बिगाड़ना तो इंसान का काम हो सकता है, लेकिन ठीक करने का काम तो साईनाथ ही करते हैं। देखता हूं वो क्या कहते हैं। जय श्री साईनाथ। साईनाथ चाहेंगे तो घंटे आधे घंटे में गाड़ी अपने आप ठीक हो जाएगी। आपके साईं बाबा मैकेनिक भी हैं क्या? उनसे बड़ा मैकेनिक कोई नहीं, वो दुनिया की हर बिगड़ी को बनाते हैं। ए भाई, माथे पे तिलक पोत के काय को लोगों को उल्लू बनाता है तुम? अब उल्लू कौन किसको बना रहा है ये तो साईं राम ही जानते हैं। चलिए ठीक है, मान लिया कि वो सब जानते हैं, लेकिन जरा आपका टेस्ट लिया जाए। बताइए साईं बाबा कौन थे, कहाँ से आए थे, कब कहाँ पैदा हुए, उनके माँ बाप कौन थे? ये तो किसी को नहीं मालूम कि साईं बाबा कब कहाँ जन्मे, लेकिन लोग कहते हैं कि वो विठोबा के अवतार थे। शिरडी में रहते थे, अपने ज्ञान और चमत्कारों से लोगों की सेवा करते थे। भाई वाह, अब अवतार और चमत्कार के आगे तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। कैसे चमत्कार तात्या जी? अब जब तक गाड़ी ठीक हो जाए, बच्चों को साईनाथ के अवतार और चमत्कारों के बारे में बताइए। बच्चों को तो साईं बाबा बहुत प्यार करते थे, कहते थे वो भगवान के रूप और इंसान का भविष्य होते हैं। एक बार क्या हुआ कि साहब आप भी सुनिए। ठीक है पंडित जी, कोई बढ़िया सा चमत्कारी किस्सा सुनाइए। कौन सा किस्सा सुनाऊं? हजारों लाखों चमत्कार तो दिखाए हैं बाबा ने। उन दिनों की बात है जब गरीब लोग अपने घरों में तेल की कमी के कारण दिया नहीं जला पाते थे। उनके घरों में उजाला करने और अपनी टूटी मस्जिद में एक दिया जलाने के लिए बाबा सारे शिरडी में तेल मांगते फिरते रहे। थोड़ा तेल दे दे, राम भला करेंगे। अल्लाह बरकत देगा, थोड़ा तेल दे दे। रोज क्यों मांगने चला आता है तू? माई, दरवाजा खोल, दिया जलाना है, उजाला करना है तेरी झोपड़ी में।
हमारे लिए इतना कष्ट क्यों करते हो? रोज दिया जलाने आ जाते हो। तुम्हें समाज से डर नहीं लगता? क्यों? हम नीच जात के लोग हैं, हमारे साथ उठना बैठना। ऊंच नीच का फर्क इंसान करता है माई। दीपक भी उजियारा फैलाने से पहले ऊंच नीच नहीं देखता। तब तो ये पुण्य का काम हम सबको करना चाहिए। और फिर माँ के घर में रोशनी करना तो पुण्य का काम है, इसमें बड़ा आनंद मिलता है। बाबा, कल से मैं भी आपके साथ उजियारा फैलाने चलूंगा। तू अकेला क्यों? हम भी चलेंगे। अच्छा अच्छा, शांत हो जाओ, कल से जरूर चलना। लेकिन पहले ये बताओ कि परसों क्या है? ईद। शाबाश फातिमा। उसके थोड़े दिन बाद दिवाली। और फिर नानक जयंती है। चलो ठीक है, हम इस बार मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में ढेर सारे दिए जलाएंगे। तेल दीजिए, हमें दिए जलाने हैं। अब तक तो तुम्हारा बाबा ही आता था, अब तुम लोग भी आ गए। भागो यहाँ से, वरना टांग तोड़ दूंगा। अरे सेठ जी, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और फिर ये निकले हैं लोगों की अंधेरी जिंदगी में उजाला करने। इनकी टांग तोड़ोगे तुम? ए बाबा, पाप पुण्य का कारोबार हमें मत समझा। दोबारा तेल मांगने आया तो इस तेल पिलाए हुए डंडे से तेरी और इस चंडाल चौकड़ी की खोपड़ियों को तेल पिलाऊंगा। हाँ, खबरदार जो तेल मांगने आया। वैसे भी त्योहारों का मौसम है, तेल भीख में देने के लिए नहीं बल्कि बेचकर मुनाफा कमाने के लिए है। अरे भाई, तुम लोग तेल नहीं दोगे तो क्या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में दिए नहीं जलेंगे? गरीबों के घरों में उजाला नहीं होगा? अरे जा जा, हम व्यापारी हैं, सारी दुनिया का ठेका हमने थोड़ी ले रखा है। बाबा, अब दिए कैसे जलेंगे? श्रद्धा हो तो पानी से भी दिए जल जाते हैं शबरी। पानी से भी दिए जल जाते हैं। बाबा, हमने तो बहुत कोशिश की मगर पानी से दिए नहीं जले। क्या आज ईद के दिन भी मस्जिद में अंधेरा रहेगा? तुम लोगों ने पानी से दिए जलाते वक्त किसका ध्यान किया था? किसी का नहीं, हमारा पूरा ध्यान तो दिए जलाने में था। बच्चों, पानी का दीपक जलाने से पहले आस्था की, विश्वास की ज्योत जलानी पड़ती है। मतलब तुमने ईश्वर को दिल में नहीं बिठाया। मतलब ये कि अल्लाह को याद न कर सके, शिव शंकर को भूल गए, ईसा मसीह, नानक, बुद्ध, कोई याद ना आया। बच्चों, श्रद्धा और विश्वास से सब कुछ संभव है। श्रद्धा का ही परिणाम था राम नाम से पत्थर पानी पर तैरने लगे और लंका पर पुल बन सका। लेकिन पानी से दिए जले तब माने। चलो मैं अपने गुरु का नाम लेकर कोशिश करता हूँ, शायद दिए जल उठे। जय गुरुदेव। इतने सारे दिए कैसे जल रहे हैं? इतना तेल कहां से आया इन लोगों के पास? कहीं बाबा ने पानी से ही तो दिए नहीं जला दिए? क्या बात करते हो? सारी दुनिया का भला हो सकता है अगर हर आदमी ठान ले
कि वो किसी एक आदमी का भला करेगा। हम कुछ समझे नहीं बाबा। मान लो कि 10 लोग हैं, पहले 5 लोग बाकी 5 लोगों का भला करते हैं और बाकी 5 लोग पहले 5 लोगों का, तो 10 का भला हो गया ना। सत्य है बाबा, सत्य है। हे देवा, हमें माफ कीजिए। हमने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। आप तो इंसान के वेश में कन्हैया है, कन्हैया। हाँ बाबा, हमसे बड़ी भारी भूल हो गई है।